हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 17वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गयी। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में आगे पूज्य आरिका श्री की मंगलवाणी ने भक्तों का कल्याण किया। बोलो 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी आरिका विद्याश्री माता जी की। कल अपना आया था कि कुटुंब रूपी वृक्ष पर यह जीव आता है और अपनी आयु पर्यंत अपनी अपनी आयु पूरी करके चला जाता है। तो वह कुटुंब कुल रूपी वृक्ष पर कैसे कैसे लोग उसे मिलते हैं, कौन अहित करने वाला है, कौन हित करने वाला है, तो ऐसी इसकी बात आज चलेगी। कहते हैं कि भाई इस कुटुंब रूपी वृक्ष पर जो व्यक्ति हैं विराद कम खत्म हंते। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो अपकार करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं हंते, कोई मानने वाले हैं। तो अपकार करने वालों के लिए और मानने वालों के लिए कतम कुप्रति क्यों क्रोध करता है?
क्यों क्रोध करता है? क्योंकि उस विराध ना करेगा तो उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और बुरा करेगा तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। तुम क्रोध कर करके अपना परिणाम क्यों खराब करते हो, संक्लेश करते हो? वे बांधा हुआ कर्म तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। संयोग तो चले जाएंगे, लेकिन संयोग से बांधा हुआ कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। त्रियुंगलम पात पदाभ्याम स्वयं दन्नेन पात्यते। जैसे फावड़ा होता है 3 अंगुल का, 3 उसमें वे रहते हैं, वह फावड़ा से जब कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, रखते हैं, धरते हैं या पृथ्वी खोदते हैं तो उसे स्वयं ही झुकना पड़ता है। वो तो झुकता है सो झुकता है, लेकिन फावड़े को भी झुकना पड़ता है। ऐसे ही जो तुम्हारी विराधना करता है उसका तो तुमसे फल मिलता ही है। अच्छा किया तो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, हमने पूर्व में ऐसा कोई कर्म बांधा होगा जो आज हमें वर्तमान में अच्छा मिल रहा है। विचार करो। और बुरा किया है तो विचार करो कि पूर्व में हमने ऐसा इसका बुरा किया होगा जो आज है हमारा बुरा कर रहा है। विचार करो। शुभम चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती था, राजसभा में बैठा हुआ, कह रहा आया एक व्यापारी और कहने लगा थाल भर के सोने के थाल में बहुत सारे फल लेकर आया वो, और उस फलों की तारीफ करने लगा कि महाराज चख के तो देखो कैसा अच्छा है। उसने सभा में ही खा लिए। तो उसने बोला कि इतने स्वादिष्ट फल हैं, ये रोजाना रोजाना मिल जाएंगे क्या? बोले महाराज मेरे देशों में तो बहुत सारे फल होते हैं, आप वहां चलो, वहां से पौधा ले आओ, यहाँ लगा लो, बहुत सारे रोजीना करो ही ना तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा, तो बोले चलो वहां अपन बगीचा देखने चलेंगे, तो सारे कुटुंब परिवार को ले चलेंगे, सब रानियों सहित खाएंगे। अब वो तैयार हो गया जाने के लिए। जब जीवा लोलुपी, एक इंद्रिय जीव की लोलुपता के कारण वो तैयार भी हो गया, और तैयार होकर जैसे ही नाव में बैठा, हंसी खुशी से आनंद मनाते हुए जा रहे थे। वो व्यंतर था, पूर्व का बैरी था, तो उसने बहुत तेजी से तूफान चला दिया, नाव डगमगाने लगी। नाव डगमगाने लगी। वो उसने पूछा भैया इसका कुछ उपाय है बचने का? बोले कुछ बचने का उपाय नहीं, सिर्फ तुम नवोकार, जब तक नवोकार मंत्र पढ़ते रहोगे तब तक तो बच नहीं पाओगे, और अगर तुम नवोकार मंत्र पानी में लिख दोगे और मिटा दोगे तो तुम बच जाओगे। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पानी में लिखा जाता है तो पे भी लिखा और मिटा दिया। तो उसके विराध कहूं, उस नवोकार मंत्र की विराधना से वह कहा, जैसे ही वो तड़प तड़प कर डूबने लगा, बोले भैया मैं वही रसोईया हूं तेरा जो तुमने खौलती हुई खीर को हमारे ऊपर डाल दिया था और मेरे को जान से मार दिया था। अब तुम तड़प तड़प कर मर रहे हो ना, जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रहा था तो तुम खुश हो रहे थे, ऐसे तुम तड़प तड़प कर मर रहे हो तो मुझे खुशी हो, आनंद हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हें परिणाम का फल मिलता है। अच्छा करते हो तो अच्छे परिणाम का फल मिलता है। अब तुम उसमें क्रोध क्यों करते? इसने मेरे से ये कह दिया, इसने मेरे से वो कह दिया, उसने हमसे ऐसा कह दिया, वो अगर हमारा ऐसा नहीं करता तो हमने तो उसका इतना उपकार किया, लेकिन उसने तो हमारा थोड़ा सा भी नहीं किया। लेकिन भाई तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? क्रोध इंसान को शैतान बना देता है। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है।
क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों जरा सोचो, अरे क्रोध के बहाव में बहने वाले जरा सोचो, क्रोध खिलते हुए गुलशन को वीरान बना देता है। क्रोध खुलते हुए गुलशन को वीरान बना देता। तुम क्रोध क्यों करते हो, क्यों क्लेश करते हो? कृष्ण ने मेरे से ऐसा कह दिया। अरे बैरी ही तो कुटुंब परिवार में जन्म लेता है, कभी बहू के रूप में लेता है, कभी पुत्र के रूप में लेता है, कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में। तो बैरी सम भाई, ऐसे बैराग भावना में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो वो ही तुमसे अगर कोई विराधना कर रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, गलौच दे रहा है, तो वो अपना कर्म बांध रहा है, अपनी रील तैयार कर रहा है, उसे तो वो देखना ही पड़ेगी। देखो, एक धीमन ने, मृगसेन धीमन ने एक मुनिराज से व्रत लिया था कि जो पहली मछली हमारे जाल में फंसेगी मैं उसे नहीं मारूंगा, उसे छोड़ दूंगा। अब उसने 5 बार जाल डाला, लेकिन 5 बार वही मछली आई। उसके गले में काला धागा बांध दिया था, तो उसे पता चल गया कि ये वही मछली है। तो उसने उसका 5 बार उसे छोड़ दिया। घर में गया, घर में पत्नी ने कहा कि दिन भर में तुमने कुछ नहीं कमा के लाए, आ गए खाली हाथ। तो उसने कहा कि नहीं, हमने एक नियम लिया था, खा लो नियम, निकलो बाहर घर से। निकाल दिया घर से बाहर, वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। सर्प आया, उसने डस लिया और मर गया। मरकर सेठ हो गया, धन्य कुमार सेठ हो गया, और सेठ होकर मुनि हुआ और अहमेंद्र हो गया। तो एक का, ये 5 जीव का 5 बार उपकार किया, उसको बचाया, 5 बार छोड़ा, तो 5 बार उसकी प्राणों की रक्षा हुई। तो तुम जिसका उपकार करोगे तो तुम्हें उसके फल में उपकार मिलेगा, और यदि अपकार करोगे तो तुम्हें उसके फल में अपकार मिलेगा। तुम फालतू में क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा क्रोध से बांधा हुआ कर्म तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ऐसी बात करके अपनी बात विराम लेते। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने अनमोल वचनों से भक्तों को संबोधित किया। महानुभाव, माता जी की चरणों में उनके कुछ अंश समर्पित करते हैं जो हमें याद है। महानुभाव, माता जी बोहरी बन गई। पहाड़ी निवार के बाद बोहरी वन पे माता जी वहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। लगभग आर्य का दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मचारिणी अवस्था में 13 वर्ष वो माता जी आचार्य विद्यासागर जी से जुड़ी रही। और जैसे ही आचार्य श्री के पास पहुंची और आचार्य श्री ने उनको देखा, वो ऐसे दम से बैठ गए। माता जी ने आचार्य श्री की 3 परिक्रमा दी और बैठ के स्तुति की, वंदना की, सब किया। आचार्य श्री ने पूरा टाइम दिया। बोले कोई लेने गया था? माता जी ने कही कोई लेने नहीं गया था। अच्छा? माता जी, आचार्य श्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उतने बड़े आचार्य ने इतनी विनय से बैठाला, पूछा सब, और स्टेज लगवाई अलग से माता जी की, माता जी का सम्मान किया। और दोपहर को इतना टाइम दिया, 2 घंटे 2.5 घंटे माता जी की पूरी व्यथा को सुना, और खुद उनकी आंखें लाल हो गई। इतना बात्सल कि उसको देख करके भी अच्छा आदमी द्रवीभूत हो जाए। महानुभाव, और माता जी ने दर्शन किए और वो आहार के लिए निकली तो योग सागर के साथ वो चौके में पड़ गई। कटनी वालों का चौका था। योग सागर महाराज ने वो फटाफट आहार किए, माने 10-15 मिनट में उन्होंने आहार कर लिए योग सागर ने महाराज ने, और बोले
इनके पाद प्रक्षालन करवाओ और इनको अर्घ चढ़ाओ। योग सागर महाराज ने, साधु कहीं नहीं कहता कि तुम्हारी चर्या में कोई कमी आए, ये हम श्रावकों ने, उनके चेलों ने बांट दिया धर्म। योग सागर ने उनका प्रक्षालन करवाया, अर्घ। बोले माता जी को अच्छे आहार करवाना। 13 साल तक इन्होंने हमें जैसे आहार कराए हम लोग जानते हैं। उनके पिताजी, माता जी के पिताजी अपनी बेटियों के साथ 4-4 महीने आचार्य श्री के संग में रहते थे, अपना चौका लगाते थे, आहार करते थे। ये व्यवस्था थी। महानुभाव वहां पर आचार्य श्री का वात्सल्य प्राप्त करके और चारित्र शुद्धि के व्रत वहीं से आचार्य श्री ने उनको दिए थे, वो लेकर के सारी व्यथा सुना के और वहां से वो निकली। और आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया, सब बहनों से आहार लिया और सबको भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा माता जी की अच्छे से सेवा करना। इस भावना के साथ हमारे साधुओं में आज वात्सल्य है। इस भावना के साथ हम आज अपनी उन माता जी को बार बार नमोस्तु वंदामी करते हैं। ऐसी आर्का जिसने इस पंचम काल में ऐसी जिन भक्ति की जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाली है, ऐसी महान आर्का को मैं बार बार वंदामी कहता हूँ। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।